देखा जाए तो नीतीश कुमार पूरी तरह से एनडीए के साथ जुड़े हुए महसूस नजर नहीं आते, ना ही वो खुद भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उनके साथ में कोई लंबा रिश्ता वो चलाने। अगर नीतीश कुमार की जेडीयू बेहतर नहीं कर पाई, अगर जेडीयू 16 में से 4-5 सीट पर ही सिमट जाती है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी से पलटी मार सकते। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। गर्मी में बढ़ते तापमान ने न सिर्फ दिल्ली में बल्कि बिहार की सियासत में भी तूफान ला दिया है। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में जब बिहार में स्थिति ये बन चुकी है कि स्कूलों में छात्राएं बेहोश होती हुई नजर आ रही हैं, आलम ये हो जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी पर भी बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं। यहाँ पर अब आरजेडी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार जो दावा करते हैं कि एनडीए के साथ अब रहेंगे, अब एनडीए का दामन छोड़ते हुए नहीं जाएंगे, वही नीतीश कुमार को लेकर दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो फिर से पाला पलटते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी बीच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कई बार देखने को मिली। आलम ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को लेकर ये तक कह दिया कि वो सलाखों के पीछे पहुंचते हुए दिखाई देंगे और अब जल्द ही तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी होती हुई नजर आएगी। दो पहलू हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े होना और नीतीश कुमार का फिर से एनडीए से अलग होने का मसला उठना। तमाम सवाल बनते हैं, न्यूज रूम में मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जैसे कि हमने बीते दिन देखा कि एक सरकारी स्कूल में कई छात्राएं बेहोश हो जाती हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव सरकार पर ही निशाना साधते हुए नजर आते हैं कि क्या स्कूलों में व्यवस्था की हुई है और सरकार से ये सवाल पूछा जाता है कि इंतजाम क्यों नहीं किए गए। अब नीतीश कुमार एक्शन लेते हैं, स्कूल को बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। क्या ऐसे में नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं अपने फैसलों पर, अपने ही बयानों पर? देखिए, बिल्कुल शिक्षा सचिव जो हैं के पाठक, उनके सवालों पर, उनके फैसलों पर जिस तरह सवाल उठे हैं, उसने ये बताया कि क्या जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, क्या उनके सामने भी दबाव महसूस करते हैं? क्योंकि आप देखिए गर्मी का मौसम है, हर जगह पर अगर तापमान देखें, खासकर उत्तर भारत में, चाहे बिहार हो, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब जगह पे तकरीबन 45, 46, 47 के आसपास नजर आ रहा है। तो ऐसे में हर जगह के लगभग स्कूल बंद है। लेकिन बिहार में जिस तरह से ये जो स्कूल खोले जा रहे हैं कि कभी टाइमिंग चेंज की जा रही है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगातार स्कूल जाइए। कभी अगर टीचर्स की बात करें तो 6 बजे उनको स्कूल में पहुंचने का आदेश होता है। तो ये जो तमाम सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कूलों में वो व्यवस्था नहीं है जिनके अंदर या तो एसी रूम हो या कूलर लगे हों, अच्छे पंखे लगे हों, तो इन सब कह सकते हैं जो सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी अगर ये आदेश दिया जाता है तो जाहिर बात है कि सवाल उठेंगे। और जैसा आपने कहा भी कि कल जब हमने देखा कि कई स्कूलों में जो स्कूल के छात्र हैं वो बेहोश होते हुए नजर आए, उसके बाद मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि भाई कम से कम 8-10 दिन तक तो स्कूल बंद किए जाए। लेकिन देखिए, ये सिर्फ मामला यहाँ तक सीमित नहीं है, क्योंकि कल ही अगर हम देखें, चाहे तेजस्वी हो, चिराग पासवान हो या बीजेपी के कई जो नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। कई नेताओं ने तो, कई विधायकों ने तो यहाँ तक कहा कि के पाठक जो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया, इसीलिए वो इस तरह के तुगलकी फैसले करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब को देखते हुए नीतीश कुमार को आखिरकार ये फैसला करना पड़ा कि चलिए स्कूल 8-10 दिनों के लिए अभी बंद किए जाएँ। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर जो बच्चों को पढ़ाने के बारे में बात की जा रही है, फैसला अच्छा है, बेहतर है कि जो कमज़ोर बच्चे उनको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सुविधाएँ उसके लिए कुछ स्कूलों में होना ज़रूरी है। गर्मी का मौसम है, ऐसे मौसम में अगर बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं और जहाँ पर एक साथ बच्चे बैठते हैं, गैदरिंग होती है, तो वहाँ खुद ब खुद जो कह सकते हैं कि जो तापमान है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में क्या उसके लिए कोई व्यवस्था है, क्या कोई इंतजामात हैं? अगर वो नहीं है तो इस तरह की चीज़ों को शुरू करने का मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं बनता है। सर, एक और सवाल बनता है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि 4 जून को एक बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा, नई सरकार भी होगी और नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या यहाँ पर नीतीश कुमार की पलटी मारने की बात करें तेजस्वी यादव? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि तेजस्वी यादव ने भी ये बात कही कि जिस तरह से स्कूल में छात्राएं और छात्र बेहोश हो रहे हैं, तबीयत उनकी खराब हो रही है, क्या नीतीश कुमार जो है अपने ही एक अधिकारी के सामने दबाव महसूस करते हैं? आखिर ये दबाव किस बात को लेकर है? और ये जो बात आपने कही कि 4 जून के बाद कोई बड़ा बदलाव कह सकते हैं बिहार की राजनीति में हो सकता है। देखिए, अभी तक भी अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार पूरी तरह से एनडीए के साथ जुड़े हुए महसूस नजर नहीं आते, ना ही वो खुद भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उनके साथ में कोई
लंबा रिश्ता वो चलाने के मूड में दिखाई पड़ते हैं। पीएम मोदी के नामांकन में वो नहीं जाते हैं। इसके अलावा जो प्रचार प्रसार उनको करना चाहिए वैसा प्रचार प्रसार नज़र नहीं आता है। सिर्फ एक ही दो जो कह सकते हैं जुमले हैं वो निकल कर सामने आते हैं। उनकी जो बातें हैं कि या तो लालू यादव के ऊपर वो कहते हैं कि भाई 7-8 बच्चा पैदा कर लिए। इसके अलावा कुछ और बात उनके पास है नहीं कि बिहार में डेवलपमेंट उन्होंने क्या कुछ किया। इतने सालों से वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार में क्या कुछ बदलाव कर पाए, क्या इस बार केंद्र सरकार से क्या वो विशेष राज्य का जो दर्जा है बिहार के लिए क्या वो लेकर आ पाएंगे। तो जो ज़मीनी मुद्दे हैं, रोजगार का की प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य की चीज़ों को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इन सब जो कह सकते हैं ज़मीनी स्तर की चीज़ें हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री एक बार भी बात नहीं कह पाते। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार का जो अब मोह भंग है वो बीजेपी से भी हो सकता है और एक बार फिर वो लौटकर जो है आरजेडी के साथ जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। यही बात है कि 4 जून के बाद, क्योंकि देखिए 4 जून को रिजल्ट सामने आ रहा है, उसमें जो परिणाम होंगे उसके अनुसार बहुत सारी पार्टियां फैसला करेंगी। क्योंकि अगर बीजेपी को उनके मन मुताबिक परिणाम नहीं मिले तो हो सकता है कि वो भी अपने बूते आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि जेडीयू के साथ आने का उनको ऐसा लग रहा था कि दोनों का वोट एक जगह पर आएगा और उनको एक अच्छी कह सकते हैं जो सीट की उन्होंने उम्मीद की थी वो मिलेंगी। अगर वो नहीं मिलती हैं तो यहाँ पर बीजेपी और कह सकते हैं जेडीयू की राहें जो है वो अलग हो सकती हैं। यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयानों पर, अगर बात करें कि प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर ऐसा बयान दिया जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ही मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आए। प्रधानमंत्री जहां कहते हुए नजर आते हैं कि हेलीकॉप्टर रुकेगा तो जल्द वो जेल की तरफ रुकता हुआ नजर आएगा और तेजस्वी यादव जेल पहुंच जाएंगे। और इतना ही नहीं, मुजरे शब्द का इस्तेमाल करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री ने ही नीतीश कुमार की मुश्किलों को बढ़ा दिया? अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं, अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, जैसे कि देखा जाता है कि नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करें, यहाँ पर उनका मन भी नहीं होता है। उनके हाव भाव की बात करें अलग नजर आते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आते हैं तो ऐसे बयान देते हुए दिखाई देते हैं जो अपनी ही सरकार को और कहीं ना कहीं जेडीयू को और मुश्किलों में डाल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खिलवाड़ कर रही है? देखिए, 2 चीजें इसमें नजर आती हैं। सबसे पहले आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर कोई बड़ा प्लान नीतीश को लेकर के बना रही है और क्या नीतीश कुमार वाकई में 4 जून की ताक में बैठे हैं कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेंगे? तेजस्वी यादव ने भी इस बात का जिक्र किया था। यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं 4 जून की तारीख नीतीश कुमार की या कहीं माफ कीजिएगा बिहार विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप गौर करेंगे तो जो मौजूदा कार्यकाल बिहार विधानसभा का है उसके 4 साल अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और उस 4 साल के अंदर ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर 3 मर्तबा शपथ ले चुके हैं। चौथे मर्तबा की शायद तैयारी यहाँ पर चल रही है। 4 जून कहीं ना कहीं आधार बन सकती है उस चौथी शपथ ग्रहण का। 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने आपसी समझ से बैठाते हुए बिहार में दी। 16 पर खुद चुनाव लड़ रही हैं और यही गणित पिछले चुनावों में भी बैठा था। 17-16 के यहाँ आंकलन से 17 से, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव लड़ा था। तो यहाँ पर नीतीश कुमार ये भी कहीं ना कहीं अब इस इंतजार में है कि 17 के बाद अब 16 सीट यानी 1 सीट कम आकर के इस बार वो चुनाव लड़े। कितनी तो सीटें वो बीजेपी के साथ आने से लोकसभा चुनावों में जीतते हैं और बेहतर अगर प्रदर्शन रहता है तो शायद 4 जून का जो तेजस्वी यादव का बयान है शायद वो आगे चला जाए, शायद वो 4 जुलाई बन जाए या आने वाले और कुछ वक्त बाद ऐसा देखने को मिले। लेकिन अगर नीतीश कुमार की जेडीयू बेहतर नहीं कर पाई, अगर जेडीयू 16 में से 4-5 सीट पर ही सिमट जाती है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी से पलटी मार सकते हैं। हमें देखने को मिला था 2014 के आम चुनावों में और 2019 में भी। 14 में जहां नीतीश कुमार की पार्टी बेहतर नहीं कर पाई थी लोकसभा में राजद के साथ रहते हुए, वही लोकसभा में बेहतर उसने किया था बीजेपी के साथ 19 में रहते हुए। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने यही आंकलन किया कि इंडिया गठबंधन से इधर हटकर अगर वो एनडीए में आते हैं लोकसभा चुनाव के लिए तो पार्टी का निजी हित बेहतर हो सकता है। लेकिन आम चुनाव से हटकर अगर विधानसभा की बात की जाए तो वहां उन्हें आरजेडी के साथ फायदा रहा है। तो शायद नीतीश कुमार मन बना रहे हूं कि एनडीए गठबंधन से हमने लोकसभा चुनाव लड़ लिया, 16 सीटों पर लड़कर के 12, 13, 14 जितनी भी वो जीत पाते हैं तो विधानसभा आते ही या विधानसभा से ठीक पहले वो राजद के साथ महागठबंधन में वापस चले जाएंगे। तेजस्वी यादव का 4 जून वाला बयान और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश, लेकिन तेजस्वी यादव जहां नीतीश कुमार पर हमला साधते हुए नजर आ रहे थे वहीं तेजस्वी यादव खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां सलाखों के पीछे पहुंचने की बात तेजस्वी यादव को लेकर की जा रही थी, क्या इस मामले में नया मोड़ आता हुआ दिखाई देगा? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, जैसा कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, चिराग पासवान द्वारा और यहाँ सम्राट चौधरी द्वारा कहा गया है कि अब तेजस्वी यादव की बारी है, वो जेल जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि इतनी आसानी से आप एक बिहारी युवक को जेल में नहीं डाल सकते हैं। क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ?
देखिए, इस वक्त देखा जाए तो तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़े विपक्ष के चेहरे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर हैं, नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर कहीं ना कहीं सॉफ्ट एंगल लेकर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अधिक टारगेट कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार जब जनसभाएं की, उन्होंने कहा कि हमारा जो रोजगार का मुद्दा था वो बीजेपी को सड़क पर लेकर के आया है। बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। नीतीश कुमार के साथ मिलकर के एक अच्छी सरकार चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। और अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से वो तीखे बाण यहां पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, उसका खामियाजा ये है कि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को 7 जून को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में यहां पर फाइनल चार्जशीट पेश करने का आदेश दे दिया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के संपन्न होते ही और नई सरकार के गठन से पहले ही हमें देखने को मिलेगा नाज़मीन की हो सकता है कि लालू परिवार के 1-2 सदस्यों की यहां पर गिरफ्तारी हो, क्योंकि बड़े पैमाने पर यह मामला चल रहा है। लंबे समय से इस पर सुनवाइयां चल रही हैं। तेजस्वी यादव बार बार अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से, यूं कहें कि जांच एजेंसियों की तरफ से लगातार लालू परिवार से पूछताछ, उनके खिलाफ जो है आरोप सिद्ध करने के लिए तमाम दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, तमाम सबूत यहां पर जो है सामने पेश किए जाने की कोशिश की जा रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में यहां पर तेजस्वी यादव को विशेष तौर पर कहीं ना कहीं सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए एक अहम टर्निंग पॉइंट हो सकता है उनके पॉलिटिकल करियर के लिए। अब तक देखा जाए तो बेहद छोटे राजनीतिक करियर में बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन यहां से यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो वाकई में आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि 2025 में अब विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और नीतीश कुमार के लिए साथ सरकार बनाने को लेकर तमाम बयानबाजी के जरिए यहाँ पर कई संदेश यहाँ तेजस्वी यादव पहुंचा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लोकसभा चुनाव बस अपने आखिरी पड़ाव पर है, तो वहीं 2025 में विधानसभा चुनाव भी आने हैं और उससे पहले जहां बिहार में एक तरफ आरजेडी है तो दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी नजर आती है, लेकिन इन दोनों के ही खिलाफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ पेश होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार के साथ खिलवाड़ तो दूसरी तरफ आरजेडी पर शिकंजा। अब देखना होगा कि ये दोनों पार्टियां क्या इसके बावजूद मिलती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए, सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर।